प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा गुरुकुल में शिक्षा लेना इतना आसान नहीं होता था। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की साफ सफाई खुद करनी पड़ती थी। अपने कपड़े, खाना बनाने में मदद करनी पड़ती थी। गुरुकुल की साफ सफाई करनी पड़ती थी। इससे ये होता था कि हमें व्यवहारिक शिक्षा भी साथ में। उसी गुरुकुल में वृद्धराज नामक एक लड़का अपने माता पिता के साथ अपना दाखिला कराने आया। उसका दाखिला हो गया। कुछ ही दिनों बाद वृद्धराज वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल गया। लेकिन वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा था, जो शिक्षा आचार्य उन्हें दे रहे थे, वो उसके समझ में ही नहीं आ रही थी। उसने बहुत कोशिश की। आचार्य भी अब उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कई प्रकार से उसे समझाने की परीक्षा हुई तो सभी बच्चे पास होकर अगली कक्षा में पहुंच गए, लेकिन वृद्धराज अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाया। आचार्य ने उसे अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन आचार्य ने थक हार कर उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वृद्धराज, तुम्हारे भाग्य में शिक्षा लिखी हुई नहीं है। वृद्धराज ने इसी बात को सच मान लिया। गुरुजी ने उसे जाते समय कहा कि ये सत्तू ले जाओ, क्योंकि रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये खा लेना। वृद्धराज वो सत्तू लेकर अपने गांव के रास्ते के लिए निकल पड़ा। चलते वृद्धराज को भूख लगने लगी। उन्होंने एक कुएं को देखा और उसके पास बैठकर सत्तू खा लिया। अब वो पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गए, जहाँ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। उसने पानी पिया और देखा कि शिला पर एक निशान बन चुका। पूछा कि आपने शिला पर ये निशान क्यों बनाया है? तो उस महिला ने कहा कि ये निशान मैंने नहीं बनाया है, बल्कि इस रस्सी से पत्थर निकालते हैं, इसलिए इस शिला पर निशान बन गया है। यह देखकर वृद्धराज अचंभित रह गया। उसने सोचा कि एक मामूली रस्सी पत्थर पे अगर निशान बना सकती है, तो क्यों ना मैं मेहनत और लगन से शिक्षा भी प्राप्त कर सकता हूँ। और इसी उत्साह और दृढ़ विश्वास के साथ वो वापस गुरुकुल गए, जहाँ पर उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं वापस अपनी शिक्षा पूरी करूंगा। और उन्होंने मेहनत और लगन से वो शिक्षा प्राप्त की। वही वृद्धराज कुछ समय बाद संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए। कहानी में सीख यही है कि अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको जरूर मिलती है। और एक सच्चाई है कि अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में तुम्हारी मदद करती है। ऐसी ही मोटिवेशनल एवं इंस्पिरेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।